हेलो फ्रेंड्स, मेरी रसोई घर में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे, ये अभी सीज़न है तो ये इतने बड़े बड़े आलू लेके हम कातरी बनाएंगे। आलू की छीन जिसको बोलते हैं। ये मैंने 5 किलो आलू है जिनको मैंने ये छिल के रखा है। अभी हम इसमें क्या करेंगे, ये जो हमारे आलू है उनको ऐसे करके छीन कर देंगे। पानी उबालने रखा है, ये उबल जाएगा पानी तो ये हम जो आलू की कातरी है, ये आलू की छीन जो है वो इसमें से निकाल के क्लीन पानी में से, और ये पानी उबलेगा उसमें डालेंगे। आप टेस्ट के अनुसार इसमें नमक डाल सकते हो। फ्रेंड्स, जो बाहर से मिलती है ये कातरी हमको बाहर से मिलती है तो उसमें क्या होता है, सादा सॉल्ट होता है, तो फास्ट में वो सादा सॉल्ट नहीं खाते हैं। जो फ्रूट सॉल्ट होता है जो फास्ट में खाते हैं वो डालूँगी, और थोड़ा सा वो फिटकी डालूँगी, फिटकरी। तो बस ये 2 चीज़ ही डालने की है, सोडा बोडा कुछ भी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। खाली ये पानी में उबाला है तो हम, और टेस्ट के अनुसार हम इसमें नमक डालेंगे, क्योंकि हमको आधी आधी डालनी है। तो अभी टेस्ट के अनुसार जितनी हम इसमें क्वांटिटी डालेंगे उसके हिसाब से हम इसमें नमक डालेंगे। फ्रेंड्स, ये फ्रूट सॉल्ट जो होता है उसमें गट्ठे गट्ठे बहुत होते हैं, तो आप ऐसे गट्ठे गट्ठे करके डालेंगे तो अच्छा रहेगा। ये थोड़ा सादा नमक से थोड़ा ज़्यादा पड़ता है, बस टेस्ट के अनुसार इतना इनफ है। अभी दूसरी बार जो हम डालेंगे तो इतना नहीं डालेंगे, थोड़ा सा डालेंगे, क्योंकि ऑलरेडी पानी में होता ही है। अभी हम इसको घुमा देंगे क्योंकि हमने फटकरी के गट्ठे डाले हैं। फ्रेंड्स, जो आलू की चिप्स होती है वो भी यही प्रोसीजर से बनती है। वो भी रात को हम करके रखते हैं और सुबह में ये उबाल के और छाँव में सुखा के आते हैं। लेकिन चिप्स में बहुत मेहनत होती है, एक एक पार्ट अलग करना पड़ता है। इसमें मेहनत नहीं होती है, फटाफट बन जाती है। इसमें एक उबाल आए तो हम ये कातरी डालेंगे, आलू की छीन। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा उबल चुका है, पानी उबाल आ गया है। अभी ये हम इसमें ये आलू की कातरी डालेंगे। इसको भी डालने के बाद फटाफट हम निकालेंगे, एक उबाल आए फटाफट निकालेंगे। फ्रेंड्स, ये घर में बनाते हैं कातरी तो वो हम फास्ट में भी खा सकते हैं, और बाज़ार की तो आलू भी गंदे गंदे यूज़ करते हैं और पैसे भी 3 गुने ज़्यादा होते हैं। ये 100 रुपये के आलू मंगाए हैं 5 किलो, उसमें से इतनी सारी बनी है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनी है। घर में बनाते हैं तो फ्रेश भी बनती है और बचत भी होती है। और कौन सी उतावल है, नाइट में हम कर सकते हैं। 5 किलो तो फटाफट बातों में ही निकल जाएंगे, फटाफट हो जाएगा टीवी देखते देखते। ये मैंने टीवी देखते देखते ही किया है। ये हमारा उबाल आ चुका है। अभी हम इसको क्या करेंगे, इसको निकाल देंगे। और अगर आपको ये भी समझ में नहीं आए तो आप क्या करो, ये है ना आधी कच्ची होनी चाहिए, ऐसे चेक करने का। ये ऐसे करके देखो, आधी कच्ची है तो ये हमारी परफेक्ट बन चुकी है। अभी हम इसको निकाल देंगे। देखिए फ्रेंड्स, हम इसको ऐसे निकालेंगे, जैसे ये है। गैस को स्लो कर देंगे। ये हमने बड़ी छन्नी ली है, इसमें हम डालते जाएंगे ताकि पूरा पानी निकल जाए, फिर दूसरी डालेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने पूरा निकाल दिया है। देखो कितना भर के निकला है, अभी इतना और है। तो हम क्या करेंगे, अभी इसमें दूसरा कैप डालेंगे तो उसके हिसाब से थोड़ी फिटकी डालेंगे, हम थोड़ी फिटकी डालेंगे।
पहले जितनी डाली थी उतनी नहीं डालनी है, थोड़ी सी डालनी है। और थोड़ा सा हम फ्रूट सॉल्ट डालेंगे, क्योंकि पानी में ऑलरेडी नमक तो है ही, तो थोड़ा सा हम इसमें फ्रूट सॉल्ट डालेंगे। अभी हम इसमें ये कातरी डालेंगे। पाँच किलो में से कि बहुत सारी कातरी बनी है। देखिए पाउडर कितना सारा निकला है। देखिए फ्रेंड्स, ये भी हो चुका है। अभी हम इसको भी निकाल देंगे। ये उबाल आ चुका है, तो अभी हम इसको भी निकाल देंगे। गैस बंद कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने सुखा ली है। कितनी मस्त, बहुत इजी नमूने सूख गई है, बहुत इजी नमूने सूख गई है। बस खाली बीच बीच में ऐसे करके और थोड़ा पलटा देने का, बहुत इजी है। चिप्स में बहुत मेहनत होती है, ये चिपकती भी नहीं है। बस ऐसे ही धूप में खाली थोड़ा ऐसे घुमा देने का। कोई भी पुरानी चादर हो या दुपट्टा पुराना हो, उस पर आप ये सुखा सकते हो। हमने नीचे से दूसरी वो सुखाई है, जैसे ज़मीन पे नहीं लगे। देखिए, है ना, बहुत पतला है दुपट्टा, फटाफट सूख जाती है। फ्रेंड्स, ऐसे बीच बीच में आप घुमाओगे तो उससे क्या होगा, हमारी ये कातरी जो है फटाफट सूख जाती है। और दूसरा बेनिफिट क्या होता है कि कोई भी कपड़ा जो जिस पे हम सुखाते हैं उस पर चिपकती नहीं है। अगर तेज़ धूप हो तो ये फटाफट सूख जाती है, टाइम नहीं लगता है सूखने में। 10 किलो में से 1 किलो निकलती है कातरी, उससे थोड़ी ज़्यादा निकलती है। ये हमारी लगता नहीं है, 5 किलो मैंने किए थे, तो आधा किलो से तो ज़्यादा ही लग रही है। उठाने में आधा किलो से ज़्यादा ही लग रही है। तो फ्रेंड्स देखिए कितनी मस्त बनी है, वाइट वाइट और एकदम पतली पतली मस्त बनी है। अभी हम इसको फ्राई करके देखेंगे। और आप भी ऐसे घर पे बनाइए मस्त मस्त कातरी। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा गर्म हो चुका है तेल। अभी हम इसमें एक कातरी फ्राई करेंगे। देखिए कितनी अच्छी मस्त बनी है। फ्रेंड्स, अगर फिटकी थोड़ी ज़्यादा डालेंगे तो उसमें क्या होगा, हमारी कातरी जो है वो लाल होती जाएगी। तो इसलिए फिटकी ज़्यादा नहीं डालने की। और खाने में भी टेस्टी बनी है बहुत। देखिए हम इतनी डाल रहे हैं और कितनी सारी फूल रही है। एकदम परफेक्ट बनी है। दूसरी लोग मोटी मोटी करते हैं, लेकिन मोटी फिर खाने में थोड़ा कच्चापन लगता है और कड़क लगती है। ऐसे ये पतली अच्छी है। गैस हम फास्ट पे गरम करेंगे तेल, फिर स्लो कर देंगे, नहीं तो हमारी कातरी जल जाएगी, क्योंकि पतली है बहुत कातरी। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी कातरी मस्त बन के तैयार हो गई है। अभी आप चाहे तो इसमें थोड़ा से लाल मिर्ची, कितनी मस्त कुरकुरी बनी है। और ये कैमरा में आपको ऐसा लगता है, लेकिन वाइट मस्त बनी है। कितनी मस्त इजी तरीके से टूट रही है। तो आप भी ऐसे घर पे बनाइए, मस्त फास्ट में भी खा सकते हैं। और 5 किलो में से मेरे 600 ग्राम कातरी निकली है। तो यानी बेनिफिट भी है, और एकदम प्योर तरीके से हम बनाते हैं, तो फास्ट में भी खा सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को ये मेरी स्टाइल पसंद आई होगी, कातरी कैसे बनाते हैं। तो मेरे चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।
देखिए फ्रेंड्स, ऐसे पन्नी में डाल के और 12 महीने के लिए हम स्टोर कर सकते हैं इसको। ये मेरी कातरी 5 किलो में से 600 ग्राम निकली है, तो फ़ायदा ही है ना, बाहर तो कितनी महंगी है। कातरी कैसे बनाते हैं, मेरा तरीका आपको पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।